अभिषेक अमेरिका में अपनी जॉब खत्म करके दिल्ली शिफ्ट हुआ था, जहां उसने अपनी फैमिली के साथ एक नया जीवन शुरू करने का सोचा। उसने दिल्ली के पास एक गांव के नजदीक एक पुराना और बहुत बड़ा घर किराए पर लिया, लेकिन उस घर को लेकर यह कहा जाता था कि वहां एक लाल साड़ी में भटकती दुल्हन की आत्मा रहती है, जो किसी को वहां टिकने नहीं देती। लेकिन मकान मालिक ने यह बात अभिषेक से छुपा ली। अभिषेक को उस घर में रहते कुछ ही दिन हुए थे जब उसने महसूस किया कि रात में अजीब सी आवाजें आती है, जैसे कोई सिसक रहा हो या रो रहा हो। लेकिन उसने इसे अपना वहम समझकर नजरअंदाज कर दिया। एक रात की बात है, जब वो रेस्टोरेंट से बहुत देर से लौटा। खाना खाकर उसने चाय बनाई और लैपटॉप पर एक हॉरर डॉक्यूमेंट्री देखने लगा। तभी उसे किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज घर के गेस्ट रूम से आ रही थी, जो अब तक बंद और ताले में था। उसने जब कान लगाकर सुना तो आवाज अचानक बंद हो गई, लेकिन तभी दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। डरते हुए वो अंदर गया और देखा कि एक पुरानी टूटी फूटी सोफे पर एक औरत बैठी थी। उसके लंबे बाल चेहरे पर फैले थे और उसने लाल साड़ी पहन रखी थी, जैसे कोई नई दुल्हन हो। अभिषेक ने धीरे से पूछा, आप कौन हैं और यहाँ कैसे आई? लेकिन वो औरत बिना रुके बस रोती रही। जैसे ही वो उसके और पास गया, औरत ने सिर उठाया और उसे देखा। उसका चेहरा सफेद, आंखें काली और चेहरा बेहद डरावना था। अब वो औरत रो नहीं रही थी, वो जोर जोर से हंस रही थी। अचानक उसने अभिषेक का गला पकड़ा। वो चीख पड़ा और बेहोश होकर गिर गया। जब उसकी आंख खुली तो उसकी पत्नी उसे जगा रही थी। सुबह हो चुकी थी और वो टीवी लॉन्ज में ही लैपटॉप चलाते चलाते सो गया था। चाय भी ठंडी हो चुकी थी। उसने पूरी रात की बात पत्नी को बताई, लेकिन उसकी पत्नी ने इसे डरावनी डॉक्यूमेंट्री का असर समझा और समझा बुझाकर उसे रेस्टोरेंट भेज दिया। लेकिन उसी रात जब बाहर तेज बारिश हो रही थी, रात के 2 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। अभिषेक और उसकी पत्नी ने दरवाजा खोला तो बाहर एक औरत खड़ी थी, लाल साड़ी पहने हुए। वो बोली, मेरे ससुराल वाले मुझे मार देंगे, मुझे एक रात के लिए पनाह दे दो। जब अभिषेक ने वजह पूछी तो उसने बताया कि वो दहेज नहीं लाई थी, इसलिए उसके ससुराल वाले उसे जिंदा दफनाना चाहते थे। दया में आकर अभिषेक और उसकी पत्नी ने उसे गेस्ट रूम में सुला दिया और चाय भी दी। रात में अभिषेक की आंख खुली तो देखा वही औरत उसके सामने खड़ी है और उसे अपने साथ चलने को कह रही है। वो उसके पीछे पीछे छत पर पहुंच गया। तभी उसकी पत्नी आ गई और चिल्लाई, आप छत पर क्या कर रहे हैं? नीचे गिर जाएंगे। अभिषेक बोला, वो औरत मुझे यहां लाई है। उसकी पत्नी ने चौंकते हुए कहा, कौन औरत? जो रात को हमारे घर आई थी, जिसे हमने पनाह दी है। हमने किसी को पनाह नहीं दी। तब अभिषेक नीचे आया और बोला, इस घर में जरूर कुछ अजीब है जो मुझे परेशान कर रहा है। कुछ दिनों बाद एक बुजुर्ग आदमी आया और उसने बताया कि कई साल पहले इसी घर में एक राजपूत परिवार ने अपनी नई बहू को दहेज न लाने की वजह से जिंदा दफना दिया था। उसने बताया, मैंने अपनी आंखों से देखा था, लेकिन उस परिवार ने मुझे और मेरे परिवार को धमकी दी थी, इसलिए मैं चुप रहा। अभिषेक ने पुलिस को बुलाया। जब उन्होंने स्टोर रूम खोला तो वहां एक ताबूत मिला, जिसमें एक महिला की हड्डियां थी। ताबूत पर खरोंचों के निशान भी थे, जैसे कोई बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। मकान मालिक को गिरफ्तार किया गया। उसने बताया कि उसने ये घर एक राजपूत परिवार से लिया था, जो अब कनाडा चला गया है। बाद में पता चला कि उस औरत के मायके वालों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट कर रखी थी, लेकिन पैसे के दम पर केस को दबा दिया गया था। अब जब सब सामने आया तो उन सबको जेल हुई और उस दुल्हन की आत्मा को शांति मिली। कहा जाता है कि जिन लोगों को जेल हुई वे सभी अजीब परिस्थितियों में मारे गए। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं। क्या कभी आपके साथ भी कोई डरावना अनुभव हुआ है?